एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक युवक बड़े गुस्से में पहाड़ी की तरफ जा रहा है। गौतम बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि यह व्यक्ति या तो आत्महत्या करने जा रहा है या यह किसी की हत्या करने जा रहा है। बुद्ध ने उसे आवाज दी, लेकिन उसने नहीं सुना और वह पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी के किनारे से वह जैसे ही नीचे कूदने वाला था, बुद्ध ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर बुद्ध को देखा और बोला, यह आपने क्या किया? मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं। आपने मुझे क्यों पकड़ा? मैं कुछ भी करूं, आपको मुझे रोकने का कोई हक नहीं। गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मेरा एक काम करोगे? तब वह युवक बोला, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैं तो पहले से ही इतना परेशान हूं, इसीलिए मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूं। मेरा जीवन व्यर्थ है, फिर मैं आपके क्या काम आ सकता हूं? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम अपनी मुट्ठियों को खोलो और 10 बार लंबे लंबे सांस लो। और वह गौतम बुद्ध के कहे अनुसार गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने ऐसा 10 बार किया। फिर गौतम बुद्ध ने उसे कहा, अब तुम जा सकते हो, जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। वह युवक फिर से पहाड़ी के किनारे पे गया। नजदीक जाके उसने नीचे की तरफ देखा। उसे बहुत गहरी खाई दिखाई दी और वो डर गया। डर के मारे उसने अपने पैर पीछे खींच लिए। वह थोड़ी देर खड़ा खड़ा सोचता रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो नीचे कूद जाए। कुछ देर बाद वो पीछे मुड़ा और बुद्ध के पास आ गया। उसने बुद्ध से कहा, थोड़ी देर पहले मुझे नीचे कूदने का बिल्कुल भी भय नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मुझे नीचे कूदने में इतना भय लग रहा है? मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही कि मैं पहाड़ी से नीचे कूद जाऊं। आप बताइए, ये क्या हुआ? आप सब जानते हैं। तब गौतम बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर पहले तुम क्रोध से भरे थे और क्रोध मनुष्य का नाश करता है। वह उसके सोचने समझने की शक्ति को खत्म करता है। इसलिए तुम उचित और अनुचित का फैसला नहीं ले पा रहे थे। लेकिन जब तुमने अपनी मुट्ठियों को खोलकर गहरी गहरी सांसें ली तो तुम्हारा क्रोध उन सांसों के साथ बाहर आ गया और तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारी बुद्धि के प्रभाव में आ गया और तुम्हारी बुद्धि तुम्हें ये कदम उठाने से रोक रही है। इसलिए क्रोध में लिए गए फैसले हमेशा हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर वो युवक उनके चरणों में गिर गया और बोला, महाराज, मैं तो अपने पिता को सबक सिखाना चाहता था। मुझे बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। मैंने बचपन से सोच लिया था कि मैं पढ़ लिख कर एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनूंगा, चारों तरफ मेरी ख्याति होगी, और इसीलिए मैंने गांव छोड़ दिया और बड़े बड़े गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की। और आज मुझे शास्त्रों का, वेद उपनिषद सबका संपूर्ण ज्ञान हो चुका है। गांव लौटने के बाद मैं बड़े बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा और मैंने वहां बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा दिया। मेरे ज्ञान को देखकर मुझे बड़े बड़े पुरस्कार मिले, बड़ी बड़ी उपाधियां मिली। चारों ओर लोग मेरी इज्जत करने लगे। लेकिन जब अपने पुरस्कार और अपनी उपाधियों की बातें मैं अपने पिताजी से करता तो वे मेरा उपहास उड़ाते और कहते, तुम बड़े आए सबसे ज्ञानी, तुमसे बड़े बड़े ज्ञानी इस दुनिया में बैठे। पिताजी की बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता। और एक बार मैंने अपने दोस्तों के साथ अपनी सफलता की खुशियां मनाने के लिए शराब पी ली। मुझे ढूंढते हुए पिताजी उन दोस्तों के घर आए। उन्होंने मुझे शराब के नशे में देखा तो सबके सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। जो दोस्त मेरी बहुत इज्जत करते थे, उन्हीं के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया और मैंने ठान लिया कि मैं अपने पिताजी को सबक सिखाकर रहूंगा, और इसीलिए मैंने आत्महत्या का फैसला लिया। एक बाप के लिए अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना सबसे बड़ी सजा है।
लेकिन आपने मुझे बचा लिया। मैं अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं कितना अज्ञानी हूँ। महाराज, मैं आपसे ज्ञान की प्राप्ति चाहता हूँ। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तब गौतम बुद्ध ने कहा, तुम आज आधी रात को चुपके से अपने घर जाना, तुम्हें वहीं सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो युवक बुद्ध के कहे अनुसार आधी रात को चुपके से अपने घर में घुसा, लेकिन घर में घुसते ही उसने देखा कि उसके माता पिता आपस में बातें कर रहे हैं। उन दोनों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। उसके पिता बोल रहे थे, मैं जानता हूं कि मेरा बेटा सबसे ज्ञानी है। सब लोग उसका सम्मान करते हैं, उसे पुरस्कार देते हैं, उसे बड़ी बड़ी उपाधियां मिलती हैं। ये सब देख के मैं बहुत खुश होता हूँ, लेकिन अपनी खुशी मैं कभी उसके सामने जाहिर नहीं होने देता। इतना मान और सम्मान देखकर उसके मन में कहीं घमंड ना जाए, इसीलिए मैं उसे हमेशा टोकता रहता हूँ और उसके सामने अपनी खुशियों को दबा लेता हूँ, ताकि मेरी बातें सुनकर अगर उसमें थोड़ा भी घमंड पैदा हो तो वह खत्म हो जाए। तुम चिंता ना करो, मैं हमारे बेटे को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। अपने पिता की बातें सुनकर उस युवक के भी आंखों में आंसू निकल आए। उसने सोचा, पिताजी को मैंने कितना गलत समझा था, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए कितने अच्छे विचार हैं। यह सब देखकर वह व्यक्ति उल्टे पांव बुद्ध के आश्रम में आ गया। उसने सारी बात बुद्ध को बताई। तब बुद्ध ने कहा, दुनिया के कोई भी माता पिता अपनी संतान की उन्नति देखकर दुखी नहीं होते। सफलता पाकर अभिमान का आना स्वाभाविक है, और यह बात तुम्हारे पिताजी अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उस अभिमान से बचाने के लिए ही वो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते थे। जीवन में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन आत्महत्या जैसा फैसला लेने से पहले हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने हमें जन्म दिया, इतनी कठिनाइयों में पाल पोस कर हमें बड़ा किया, जिनको हमसे कितनी उम्मीदें हैं, और हम एक छोटी सी बात पर उनकी सारी उम्मीदों को तोड़ देते हैं। बुद्ध की बातें सुनकर उस युवक ने कहा, महाराज, मैं आपके आश्रम में रहकर आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। तब बुद्ध ने कहा, मैंने तुम्हारे पिताजी को खबर पहुंचा दी है। कल सुबह उनके आने के बाद तुम अपने पिताजी से बात करना, और अगर वो आज्ञा देते हैं तो मेरे संग के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं।